We are doing chapter number 1 exemplar questions and we are coming on to 1.12 का आंसर, जो कि काफी अगेन अच्छा क्वेश्चन है. रेफर टू द अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस इन फिगर एंड अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r विद कैपिटल Q एट द सेंटर. देन हमें बताना है टोटल फ्लक्स टू द सरफेस क्या रहेगा. फील्ड के बारे में पूछा हुआ है तो हमें स्टडी करना है अपना डायग्राम. तो मुझे दिख रही है हमारी गॉसियन सरफेस, राइट. हमें पता है कि अगर मैं फ्लक्स के बारे में बात करूं तो उसके अंदर जितना चार्ज इनक्लोज्ड होगा वही यूज होना चाहिए. दैट मीन्स 5Q जो गॉसियन सरफेस के बाहर जा रहा है वो हम गॉस लॉ के फ्लक्स में इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे. दैट मीन्स जो मेरा नेट क्यू इनक्लोज्ड है वो कितना है, दैट इज Q माइनस 2Q और यू कैन से नेगेटिव Q बाय एप्सिलॉन नॉट. ये तो बात क्लियर है. तो मेरे ऑप्शन क्या क्या मैच हो रहे हैं. ऑप्शन ए कह रहा है टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज नेगेटिव Q बाय एप्सिलॉन नॉट. हमारा भी वही आया यूजिंग गॉस लॉ, तो ये तो करेक्ट है. फिर अगर मैं देखूं फील्ड के बारे में भी बात कर रखी है. फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज नेगेटिव Q बाय K मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर. अब ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे बच्चों के बहुत मिसकंसेप्शंस बनते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो KQ बाय R होती है, R स्क्वायर होती है. पर यहाँ पर वो मैच भी कर रहा है तो बच्चों को लगता है नेट चार्ज क्योंकि नेगेटिव Q है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव Q होगी हमारे सरफेस के ऊपर. पर ये शॉर्टकट यहाँ पर नहीं चलेगा. इसका लॉजिक समझो, क्योंकि ये तभी पॉसिबल होता जब हम ये वाले फॉर्मूले निकाल रहे होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के. तो ये तभी पॉसिबल होता है अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक हो. मतलब अगर ये पॉइंट Q, सिर्फ पॉइंट Q जो हमें दिख रहा है चार्ज Q, अगर सिर्फ यही प्रेजेंट होता सेंटर के ऊपर तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते थे. पर इस नेगेटिव 2Q ने सारी गेम पलट दी क्योंकि ये थोड़ा सा अनसिमेट्रिक हो गया. दैट मीन्स हर पॉइंट ऑफ द सरफेस के ऊपर अलग अलग फ्लक्स निकलेगा, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस अनसिमेट्रिक रहता है चार्जेस का. दैट मीन्स हम ये शॉर्टकट तो यूज नहीं कर सकते. सी पार्ट कह रहा है फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर ड्यू टू 5Q इज 0. ये तो हमें पता ही है, गॉस लॉ के अंदर हम चार्जेस अंदर वाले देखते हैं तो बाहर वाले को कंसीडर हम नहीं करते. यहां पर भी हमने सिर्फ इन दोनों को सॉल्व किया है. दैट मीन्स सी पार्ट इज ऑल्सो करेक्ट. अब डी पार्ट कह रहा है फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर ड्यू टू नेगेटिव Q इज सेम एवरीवेयर. अगेन वही चीज, क्योंकि सिर्फ नेगेटिव Q को देखूं तो हर पॉइंट पर इसका डिस्टेंस जो है, अब उसने इस Q की बात नहीं करी, सिर्फ नेगेटिव Q की बात करी है. तो अगर मैं इस वाले फॉर्मूले की भी शक्ल देखूं तो ये R स्क्वायर पर डिपेंड करता है. तो क्योंकि हर पॉइंट ऑन दिस सरफेस ऑफ द स्फीयर इज हैविंग डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम -2Q, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम नहीं आने वाली. तो हमारा डी पार्ट भी रॉन्ग हो जाता है. सो करेक्ट आंसर्स इज A and C.